हेलो स्टूडेंट्स, सिग्मा क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम कक्षा 10 की गणित एनसीईआरटी उसका चैप्टर नंबर 5 समांतर श्रेणी, उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.2। इसका क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों को ज्ञात कीजिए। इसका पहला है 2, फिर कॉमा बॉक्स बना हुआ है, फिर 26 लिखा है। दूसरा है पहले बॉक्स बना है, फिर 13, फिर कॉमा, फिर बॉक्स, फिर 3। ठीक है, ये समांतर श्रेणी है। इसमें जो बॉक्स बने हैं उनका मान निकालना है। तो इसका पहला करते हैं। तो पहले वाले में देखिए, ये ए जो 2 है ये प्रथम पद है। ये कौन सा पद है? प्रथम पद। प्रथम पद को ए से लिखते हैं। ए बराबर हमें दिया है 2, और फिर हमें कौन सा पद दिया है? तीसरा, तृतीय पद। तृतीय पद को लिखते हैं हम A3 से, और इसका सूत्र होता है A+2D। A+2D बराबर कितना दिया है हमें? 26 दिया है। ठीक है, तो ये A बराबर जो 2 दिया इसको समीकरण 1 मान लो। A+2D दिया है इसको समीकरण नंबर 2 मान लो। अब A का मान उठा के समीकरण 2 में रख दीजिए। तो लिखेंगे A का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रख दीजिए। ए की जगह क्या रखेंगे? 2, तो जगह 2 + 2D बराबर 26। तो यहाँ से 2D बराबर हो जाएगा 26। ये 2 इधर प्लस का है, उधर चला जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। तो ये 2D बराबर हमारा हो जाएगा 26 में से 2 चला गया, 24 बचा, और D बराबर हो गया 24। ये 2 इधर जाएंगे 24 के बटे में, तो 2 से 24 काटोगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो D बराबर आ गया 12। ठीक है, अब हमें बॉक्स भरना है। तो बॉक्स कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। तो बॉक्स मतलब ये दूसरा पद निकालना है ना। तो दूसरा पद क्या होता है हमारा? दूसरे पद का सूत्र लिख देते हैं। दूसरा पद लिखते हैं A2 से। A2 बराबर क्या होता है? A+D दूसरे पद का सूत्र होता है। ठीक है, जैसे तीसरे पद का सूत्र निकालना है तो A+2D, चौथे पद का A+3D इस प्रकार होता है। तो A का मान तो हमें पहले से ही पता है। A का मान कितना पता है? 2। तो A की जगह रखिए 2, प्लस D का मान कितना आया है? 12। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो बॉक्स में कितना भर देंगे? इस बॉक्स में भर देंगे हम 14। अब इसका दूसरा देखते हैं, इधर ही लगा लेते हैं दूसरा हमें पहला बॉक्स तो खाली दे रखा है, दूसरे में 13 है। तो ये 13 दूसरा पद है ना, तो लिखेंगे दूसरा पद। ये दूसरे पद को लिखते हैं A2 से। तो A2 कितना दिया है हमें? 13 दिया है। फिर तीसरे में बॉक्स बना है, चौथा पद दिया है। चौथा पद A4 बराबर दिया है मैं 3 दिया है। तो देखिए, इससे समीकरण बना लो। A2 बराबर 13 दिया है ना, तो A2 का सूत्र क्या हो जाएगा? A+D बराबर 13। इसको समीकरण नंबर 1 मान लो। ठीक है, A+D बराबर 13, क्योंकि A2 का सूत्र होता है +D बराबर 13 हो गया समीकरण 1। और ये जो A4 दिया इसका सूत्र रखिए, A+3D बराबर 3, समीकरण नंबर ये हो गया 2। ठीक है, आप देखिए, हम विलोपन विशेष को कर दीजिए। ये A+ का, ये भी A+ का, तो यहाँ पर घटाने पर कर दीजिए। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा दीजिए, तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे। A का चिन्ह हो जाएगा माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, इसका प्लस है तो माइनस, तो ये कट जाएगा। D में से 3D जब घटाओगे तो माइनस का 2D बचेगा, बराबर 13 में से 3 गया तो बचा 10। तो यहाँ से D बराबर हमारा हो गया 10 बटे, ये माइनस का 2 इधर बटे में आ जाएगा, तो 2 पंजी 10। तो D बराबर आ गया, ये माइनस का 5 माइनस ऊपर चला जाएगा, तो माइनस का क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो D बराबर -5। D का मान समीकरण आप 1 में रख दीजिए। तो यहाँ रखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? A+D बराबर 13 है ना, तो यहाँ लिखिए A+D बराबर 13, ये समीकरण 1 है। तो D की जगह -5 रखिए, तो A+D की जगह -5 बराबर 13। तो A प्लस माइनस क्या हो जाएगा? जब प्लस माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस का 5 बराबर 13। तो A बराबर हो जाएगा 13, और माइनस का 5 इधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा।
तो ए बराबर 13, 5, 18 हो गया। तो हमें ए का मान और डी का मान पता चल गया है ना। अब हमें कौन कौन सा खाना निकालना है? पहला खाना। तो पहला खाना ये ए ही बराबर होता है, तो ए का मान कितना आया है हमारा? 18 आया है। देखिए ए का मान 18 आया ना, तो पहले खाने में ए ही का मान भर दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ भर देंगे 18। अब दूसरा तो भरा, ये तीसरा खाना भरना है, तो तीसरे खाने में तीसरे खाने का सूत्र लगाइए। तीसरे पद का सूत्र क्या होता है? A3 बराबर होता है A + 2D। अब हमें ए भी पता है, डी भी पता है। ए का मान 18 लिखा है, प्लस 2 गुणे डी का मान अभी हमने निकाला है -5, तो डी की जगह रख दीजिए -5। तो ये हो जाएगा 18 प्लस माइनस माइनस, 2 पंजे 10। 18 में से 10 चला गया, कितना बचा? 8। तो तीसरा पद हमारा 8 आ गया। तो यहाँ पे भर देंगे 13 के बाद में भर देंगे 8। इसी प्रकार से ये तीसरा वाला क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं। ये ए बराबर 5 दिया है, समीकरण 1 बन जाएगी। और ये A4 चौथा पद दिया है 9 सही 1/2, इसको सही करिए, प्लस को कर देते हैं तीसरे में। यहाँ से करते हैं 3 नंबर, श्रेणी लिख देते हैं पूरी। 5 बॉक्स, फिर बॉक्स बना है, फिर 9 सही 1/2, ठीक है, ऐसे लिखा है। तो ये पहला पद है ए बराबर 5 दिया, इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ये चौथा पद दिया है A4, ये A4 दिया है ना चौथा पद। तो A4 का सूत्र होता है A + 3D बराबर दिया है 9 सही 1/2। तो 9 तो A + 3D बराबर 9 सही 1/2 को और सही कर लीजिए। 2 9 18, 18 में 1 जोड़ा 19/2। अब ये 2 बटे में है, ये आएंगे इधर गुणे में, तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में A + 3D बराबर 19। अब इस 2 का ब्रैकेट के अंदर गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा 2A + 2 3 6D बराबर 19। समीकरण नंबर ये हो गया हमारा 2, ठीक है। अब इस समीकरण में समीकरण 1 से A का मान उठा करके समीकरण 2 में रख दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे A का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 का मान कितना है हमारा? 5 है। तो समीकरण 2 जहाँ है वहाँ पर A की जगह 5 रख दीजिए, तो जगह 2 गुणे इस A की जगह रख देंगे 5। 2 गुणे 5 प्लस 6D बराबर 19, तो होगा 2 पंजी 10 प्लस 6D बराबर 19। 6D बराबर हो जाएगा 19, और ये 10 इधर जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। तो 6D बराबर हो जाएगा 19 से 10 गया 9, और D बराबर 9 और बटे 6, 9/6 हुआ। अब इसको 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 दूना 6। तो D बराबर हमारा आ गया 3/2। D बराबर 3/2 हो गया। और A का मान तो हमको पता है पहले से, A का मान कितना है हमें पता है 5, A का मान है 5। तो हमें अब खाना कौन सा बनना है? दूसरा खाना और तीसरा खाना। तो दूसरे खाने का सूत्र लगाइए। A2 बराबर क्या होता है? A + D होता है ना। तो A का मान पता है 5 प्लस D का मान पता है 3/2, तो इसको सही करिए। 2 पंजे 10 और 10 3 13/2। 13/2 लिखिए या सही बटे में कर दीजिए। 2 का पढ़ा पड़े 13 ज़्यादा 9, 2 6 12, 6 आया। फिर लाइन खींचिए, ऊपर बचा कितना? 1 बचा, तो 1/2। तो 6 सही 1/2 भरिए, चाहे 13/2 भरिए। तो दूसरे खाने में हम भर देंगे 6 सही 1/2। अब ये तीसरा खाना बनना है, तो तीसरा खाना आप लोग भर लोगे। तीसरे खाने का सूत्र लगा दीजिए। A3 बराबर A + 2D, और A और D का मान रख दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिग्मा क्लासेस वीडियो।